अर्शवीर ऋषभ मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। बेटा अपनी आईडी भी अटेंडेंस लगा देना। ओके अटेंडेंस। ओके बेटा। ऋषभ प्रेजेंट मैम। ओके बेटा। आईडी मैम 2410। ओके बेटा। अर्शवीर हाँ जी बेटा, प्लीज टेल मी योर आईडी। 2021 हाँ जी 2937। ओके बेटा। नेक्स्ट हर्षप्रीत। प्रेजेंट मैम। हाँ जी बेटा, प्लीज टेल मी योर आईडी। 2663। ओके बेटा। गोविंद यस मैम। please tell me your ID। 2778। 2 778। ओके बेटा, थैंक यू बेटा। महक नूर। प्रेजेंट मैम। हाँ जी बेटा, प्लीज टेल मी योर आईडी। 2366। 3 ओके बेटा। तो बेटा आज हम आप सभी ने चैप्टर 1 रीड कर लिया बेटा एसएसटी का। ऋषभ बेटा सभी अपनी स्क्रीन ऑन करो। स्क्रीन ऑन करो बेटा सभी अपनी अपनी। मतलब इसको कंप्लीट फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास इस चीज की हर्षप्रीत हमें उस चीज को इस इक्वेशन में लिखना। हर्षप्रीत बेटा स्क्रीन ऑन करो अपनी अपनी सभी स्टूडेंट्स। ऋषभ, गोविंद, महकनूर बेटा एक्सरसाइज फॉर राइट सिंगलेस्ट रेशनलाइजेशन फैक्टर। मतलब इसको हमने ऐसा इसमें फैक्टर लिखना है कि अगर हम उसको हर्षप्रीत करें तो ये परफेक्ट बन जाए, या हमने इसका वो वाला फैक्टर लिखना है हर्षप्रीत हमें इस क्वेश्चन में कमी है। देखो इसका जो फर्स्ट पार्ट है बेटा आप सभी ने चैप्टर 1 रीड कर लिया। 2 रूट 2 बेटा ये जो 2 है बाहर एक नंबर है बेटा आप सभी ने चैप्टर 1 रीड कर लिया। स्क्वायर रूट हो गया है कि आपको पता है कि स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, 4 रूट होता है, 6 रूट होता है, 6 रूट होता है। ये अर्शवीर स्क्वायर रूट बेटा 2 है। अगर एक और 2 होता मेरे पास तो मैं क्या कर सकती थी इजीली। बेटा आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही? पेयर होना चाहिए, रूट में पेयर होना चाहिए, क्यूब रूट में 3 होना चाहिए। यस मैम। फोर्थ रूट में 4 होने चाहिए, फिफ्थ रूट में 5 होने चाहिए। बेटा आपने चैप्टर रीड कर लिया? यस मैम। एसएसटी का बेटा 2 होने चाहिए थे, 2 होने। यस मैम। ओके बेटा। तो आज मैं आपको कुछ चीज में बताऊंगी। ओके बेटा। तो अगर ओके मैम। हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है बेटा? अर्शवीर प्लीज टेल मी। अश्वीर अश्वीर बेटा अश्वीर कौर बेटा हिस्ट्री को के कितने पीरियड होते हैं? हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? मैम 3। हाँ जी बेटा 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट हैं इसके? एंशिएंट। हाँ जी वेरी गुड। मेडिवल। वेरी गुड।
and modern. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड अर्शदी। बेटा ये पता है आपको एंशिएंट पीरियड कब से स्टार्ट होता है? अर्शदी 8th सेंचुरी से पहले के पीरियड को हम एंशिएंट पीरियड बोलते हैं बेटा। ओके Okay, ma'am. ओके बेटा। ऋषभ, ऋषभ, यस मैम। हाँ जी बेटा, हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? मैं किसको? हिस्ट्री को बेटा कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? मैम 3। हाँ जी बेटा, कौन कौन से? एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड। ओके बेटा, एंशिएंट पीरियड कौन सा होता है? मैं एंशिएंट पीरियड 8th सेंचुरी के पहले का पीरियड है। वेरी गुड बेटा। एंड मेडिवल पीरियड? मैं मेडिवल पीरियड 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक का है। वेरी गुड ऋषभ। एंड मॉडर्न पीरियड? मैम मॉडर्न पीरियड अब का पीरियड है, अभी का मैम। 18th सेंचुरी इसकी स्टार्ट 18th सेंचुरी के बाद का मैम। हाँ जी बेटा। ओके वेरी गुड ऋषभ। मनपिंदर, बेटा मनपिंदर, मनपिंदर। Yes, ma'am. हाँ जी बेटा। मॉडर्न पीरियड कब स्टार्ट होता है बेटा? मनपिंदर, Yes, ma'am. बेटा वीडियो ऑन करो पहले तो अपनी। मनपिंदर, मनपिंदर, Yes, ma'am. बेटा अपनी वीडियो ऑन करो। मनपिंदर, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है मनपिंदर? मनपिंदर, बेटा स्क्रीन ऑन करो अपनी पहले तो। हाँ जी बेटा। बेटा मॉडर्न पीरियड कब स्टार्ट होता है बेटा? 18th सेंचुरी के बाद के पीरियड को हम मॉडर्न पीरियड बोलते हैं बेटा। ओके ओके मनपिंदर। Okay, ma'am. ओके बेटा। And कर्ण शर्मा, कर्ण शर्मा, कर्ण, कर्ण, कर्ण आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है बेटा? कर्ण, बेटा tell me please। मैग्नूर, मैग्नूर, Yes. बेटा स्क्रीन ऑन करो अपनी। वेरी गुड बेटा। प्लीज टेल मी बेटा मॉडर्न पीरियड की कब स्टार्ट होता है बेटा? जो 18th सेंचुरी के बाद होता है उसको मॉडर्न पीरियड कहते हैं। प्लीज टेल मी बेटा, रिपीट इट बेटा। आई डोंट अंडरस्टैंड योर वॉल्यूम। 18th के बाद स्टार्ट होता है उसको मॉडर्न पीरियड कहते हैं, जो अब चल रहा है। पीरियड के बाद के पीरियड को हम मॉडर्न पीरियड बोलते हैं। ओके बेटा वेरी गुड। मैं
बेटा आपको पता है वास्को डी गामा? किसको पता है वास्को डी गामा कब कालीकट पहुंचा था? कौन सी सेंचुरी में पहुंचा था? वास्को डी गामा बेटा कौन सी सेंचुरी में कालीकट पहुंचा था? प्लीज टेल मी एनीवन। 1498। हाँ जी बेटा प्लीज टेल मी। मैम 48। मैकनूर बेटा आप 1498 मैम। 1498। हाँ जी बेटा। एंड पुर्तगाली ने कौन सी कहाँ पर अपना व्यापार स्थापित किया था बेटा? इंडिया के कौन से पार्ट में अपना व्यापार स्थापित किया था? गोवा। हाँ जी गोवा, दमन, दीव। वेरी गुड। गोवा, दमन एंड दीव। इन सब इंडिया के इन सब पार्ट में पुर्तगालीज ने अपना हाँ जी अपना ट्रेडिंग यानी कि ट्रेड स्थापित किया था, इस्टेब्लिश किया था। ओके बेटा। एंड गोविंद बेटा स्क्रीन ऑन करो अपनी। गोविंद हर्षप्रीत। हाँ जी गोविंद। बेटा रेनेसांस किसे कहते हैं गोविंद? प्लीज टेल मी। गोविंद प्लीज टेल मी बेटा। Yes, ma'am. रिनेसेंस। मैम। हाँ जी बेटा क्या होता है रिनेसेंस? Yes, मैम। हाँ जी बताओ बेटा। रीबर्थ से रिलेटेड होता है बेटा रेनेसेंस। ओके मैम। पता चल गया बेटा? रीबर्थ से रिलेटेड होता है। ओके मैम। ओके बेटा। रमनप्रीत बेटा स्क्रीन ऑन करो अपनी। रमनप्रीत हर्षप्रीत बेटा स्क्रीन ऑन करो अपनी। रिचार्ज वाईफाई। रमनप्रीत अपनी स्क्रीन क्यों नहीं ऑन कर रहे बेटा? यस मैम। हाँ जी बेटा आपकी तो टर्न हो गई ना? यस होगी ना बेटा आपकी टर्न तो? अश्विन यस मैम। ओके बेटा। यस मैम। ओके बेटा ओके। रमनप्रीत ओके मैम। टेल मी बेटा रेनेसांस किससे रिलेटेड है बेटा? रमनप्रीत प्लीज टेल मी। रमनप्रीत रमनप्रीत बेटा अपने आप को अनम्यूट करो।
रमनप्रीत, डिनोमिनेटर मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है उसमें रूट को खत्म कर दो, ठीक है बेटा। अभी देखो इसके डिनोमिनेटर हर्षप्रीत, कौन सा रूट है बोलो, डिनोमिनेटर में रूट में क्या हर्षप्रीत, हर्षप्रीत, सेकंड पार्ट है इसके डिनोमिनेटर में बेटा अपने आप को अनम्यूट करो पहले तो। 7। तो बेटा अगर हर्षप्रीत, इसका रूट है तो मुझे उसके साथ इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। बेटा अपने आप को अनम्यूट करो। कि उसी चीज से इसको न्यूमरेटर जिसको नहीं हुई वो अपने आप को अनम्यूट करो। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। इसके नंबर को कितना हुआ है रूट 7 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करा, रूट 7 के साथ नीचे भी मल्टीप्लाई करा। ऋषभ, तो हमारे पास बाहर है इसको बाहर निकल ऋषभ, मैं हाँ जी Yes, बेटा। बेटा प्लीज टेल मी, ईस्ट इंडिया कंपनी कब सेट अप हुई थी बेटा? उसकी स्थापना कब हुई? क्या हाँ जी, क्या मैम? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बेटा कब हुई थी? 16th सेंचुरी। मैम 1600। हाँ जी, 1600 सेंचुरी। ओके, एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी बेटा? मैं 1602 में। वेरी गुड। एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की? मैं 1604 64 मैम। वेरी गुड ऋषभ, वेरी गुड। बेटा आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई इस चैप्टर में? नो मैम। नो मैम। ओके बेटा। अश्वीर, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई बेटा? नो मैम। ओके बेटा। बेटा आप मुझे अश्वीर आप मुझे ये बता सकते हो बेटा, उस समय मुगल का शासन किस समय के दौरान तक रहा था? कौन सी सेंचुरी से लेकर मुगलों का शासन कौन सी सेंचुरी से लेकर कौन सी सेंचुरी तक का था? अश्वीर आप मुझे बता सकते? मैम 8 to 18। 15 26 सेंचुरी से लेकर 1707 सेंचुरी तक का था बेटा मुगलों का पीरियड। ओके ओके मैम। ओके मैम। महमूद, महमूद, महमूद। यस मैम। हाँ जी बेटा महमूद बेटा प्लीज अपनी स्क्रीन ऑन करो। हाँ जी बेटा। बेटा मिड 18th सेंचुरी के बाद मुगलों का शासन का कहाँ तक सीमित रह गया था बेटा? कौन सी क्षेत्र तक सीमित रह गया था बेटा? दिल्ली तक। कौन सी क्षेत्र तक? समझ नहीं आ रहा मैम। बेटा मिड 18th सेंचुरी में मुगलों का पीरियड का क्षेत्र कहाँ तक सीमित रह गया था? दिल्ली तक बेटा। हाँ जी बेटा। ये बेटा सक्सेशन स्टेट्स कौन सी होती हैं? सक्सेशन स्टेट्स बेटा वो होती हैं जो राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं, उसको हम सक्सेशन स्टेट्स बोलते हैं। ओके, एंड 18th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में कौन कौन सी सक्सेशन स्टेट्स थी? हैदराबाद, बंगाल एंड अवध, ये 3 थी सक्सेशन स्टेट्स। ओके अश्वीर आपको मैम। आ रहा है बेटा? यस मैम। ओके महमूद। यस मैम। ओके ऋषभ, ऋषभ। मैम। ओके Yes, बेटा। ma'am.
मनपिंदर, यस मैम। ओके हर्षप्रीत, हर्षप्रीत, तो ये क्या बना रूट स्टेटमेंट है ना, ये बनेगी हर्षप्रीत, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया, नीचे वाला रूट की गोविंद, थ्री बन जाएगा, प्लीज टेल मी बेटा, आपको समझ में आ रहा है ये चैप्टर? यस मैम। गोविंद बेटा प्लीज टेल मी। ये रूट हुआ है, इसको मल्टीप्लिकेशन हो सकती है क्योंकि ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, ये बना रूट 6, ये बना रूट 3 बेटा इस समय नादिर शाह ने कब यस मैम। इंडिया पर कब कब्जा किया था? मनपिंदर आप बताओ मुझे। नादिर शाह ने कब इंडिया पर कब्जा किया था, हमला किया था? मनपिंदर प्लीज टेल मी। 180। 1739 AD में बेटा। ओके मनपिंदर, ओके मैम। 1739 AD में बेटा। ओके अहमद शाह अब्दाली ने बेटा कब इंडिया पर कौन सी सेंचुरी से लेकर कौन सी सेंचुरी तक कब्जा किया, हमले किए थे इंडिया पर? 1748 से लेकर 1761 तक। ओके यस मैम। ओके मैम। ओके बेटा। एंड हमें के सोर्स मटेरियल, हिस्ट्री के सोर्स मटेरियल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है बेटा? हाँ जी बेटा बताओ। क्या बेटा हिस्ट्री के कौन से उस समय के सोर्स मटेरियल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है बेटा? 5 मैम। 2 पार्ट में बेटा, प्राइमरी सोर्स मटेरियल एंड सेकेंडरी सोर्स मटेरियल। प्राइमरी सोर्स मटेरियल में बेटा क्या क्या आता है? उस समय की जो बिल्डिंग है, उस समय के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं जो उस समय मौजूद थे, इन सभी लोग उस समय मौजूद थे, उस समय की फोटोग्राफी, उस समय के वीडियो टेप्स, ये सभी प्राइमरी सोर्स मटेरियल में आते हैं। और सेकेंडरी सोर्स मटेरियल में उस समय की बुक्स, उस समय के रिव्यू, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, ये सभी सेकेंडरी सोर्स मटेरियल में आते हैं। और बेटा ये प्राइमरी सोर्स मटेरियल पर ही डिपेंड करते हैं। ओके मैं एक बार दोबारा समझाना। बेटा प्राइमरी सोर्स मटेरियल तो होते हैं जैसे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, यानी कि उस समय की बिल्डिंग, उस समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो उस समय लोग मौजूद थे, उन्होंने सच्चाई की हुई है, ये सभी, इन सभी को प्राइमरी सोर्स मटेरियल बोलते हैं। और सेकेंडरी सोर्स मटेरियल में शामिल होता है उस समय की बुक्स, उस समय के आर्टिकल्स। ओके ये सभी मौजूद होते हैं इसमें। तो सब बेटा उस समय की बिल्डिंग आती हैं प्राइमरी सोर्स मटेरियल में, उस समय के सिक्के। सेकेंडरी सोर्स मटेरियल में बेटा उस समय के आर्टिकल्स, बुक्स से रिलेटेड। ओके समझा गया बेटा? यस मैम। ओके बेटा। हाँ जी बेटा, तो ये बताओ मुझे, ग्रेट मुगलों का शासन कौन सी सेंचुरी से लेकर कौन सी सेंचुरी तक का था? हाँ जी हर्षप्रीत, हर्षप्रीत बेटा आपने कुछ भी नहीं बताया। हर्षप्रीत हर्षप्रीत आपकी टर्न नहीं हुई ना? हर्षप्रीत बेटा प्लीज टेल मी। मनपिंदर, मनपिंदर। यस मैम। हाँ जी बेटा प्लीज टेल मी। मुगलों का शासन कौन सी सेंचुरी से लेकर बेटा कौन सी सेंचुरी तक का है?
तक किया था उन्होंने शासन? 100 मैम 70। नो बेटा, 15 26 सेंचुरी से लेकर 7 सेंचुरी तक का उनका पीरियड है मुगलों का। उन्होंने इंडिया पर 26 से लेकर 7 सेंचुरी तक उन्होंने शासन किया था। ओके बेटा? ओके मैम। ओके बेटा। नादिर शाह ने कब हमला किया था भारत पर? 1739 में बेटा। ओके, नादिर शाह ने बेटा कब हमला किया था भारत पर? अशवीर एक्सक्यूज मैम, महकनूर महक बेटा यस मैम। हाँ जी बेटा। नादिर शाह ने भारत पर कब हमला किया था? 1739 में बेटा। ओके मैम। ओके मैम। ओके बेटा। एक्सक्यूज मी मैम, बेटा मॉडर्न पीरियड की शुरुआत कब हुई है बेटा? कब हुई थी मॉडर्न पीरियड से? अश्वीर आप मैम कंटेंडर का मतलब क्या होता है? प्लीज बेटा आपकी आवाज नहीं क्लियर आई, प्लीज रिपीट इट। मैम कंटेंडर्स का मतलब क्या होता है? कहाँ पर है बेटा ये? मॉडर्न पीरियड इन इंडिया, उसका 5th पेज है, उसके स्टार्टिंग पर है मैम। कहाँ पर बेटा प्लीज? न्यू लीजन आइडेंटिटीज इन द 18th सेंचुरी, यहाँ तक? मॉडर्न पीरियड इन इंडिया, मॉडर्न पीरियड इन इंडिया क्या पूछ रहे हो बेटा आप? प्लीज टेल मी। जो पेज पर कंटेंडर्स है उसका मतलब। यस मैम। कंटेंडर्स कह रहे हो आप? यस मैम। यस मैम। एक मिनट बेटा। ओके मैम। मुझे बेटा मिल नहीं रहा, कहाँ पर पूछ रही हो आप? कंटेंडर्स कौन से पेज में है बेटा? ये बताना। पेज नंबर 5, नंबर 4, पेज नंबर स्टार्टिंग पर उसके। पेज नंबर बेटा कौन सा है? पेज नंबर 5 के स्टार्टिंग पर है मैम। पेज नंबर 5 के स्टार्टिंग में। यस मैम। नीचे फॉर्मूला बना a + b a - b का a² - b²। अब ध्यान से देखो, मैं बता रही हूँ, ध्यान से देखो, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, 9 उसके बाहर आए तो। अच्छा बेटा स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में। यस यस मैम। फिर रूट 2 को 9 को हमारा पास 9 तेज हो गया। समय भी जो जीते उस समय जो भी मुखी होते थे उस समय के जो जीते थे ना, उस समय में से संदर्भ होता था उस समय के राजाओं के बीच में, मराठा और मुगलों के बीच में। ओके बेटा। ओके मैम। ओके बेटा, जो उसमें जीत प्राप्त करते थे उस पर्सन को कहते हैं हम कंटेंडर्स को। ओके ओके मैम। ओके बेटा।
यहाँ पे 2 महकनूर यस मैम। प्लीज टेल मी इसमें 2 का पेयर बन जाएगा तो बाहर आ जाएगा √7 क्या बचा 9 × 7 -14 × 2 + 9 × 2 -4 मैसूर के किंगडम को किसने स्थापित किया? मैसूर का राज को किसने स्थापित किया था बेटा? महकनूर की साली। -4 √7 कॉमन ये आप 7th क्लास में भी पढ़ा है ना आपने? महकनूर आवाज नहीं आ रही मैम। established the kingdom of मैसूर। मैसूर के किंगडम को किसने एस्टेब्लिश किया था बेटा? महकनूर प्लीज टेल मी। हैदर अली। किसने किया था बेटा? हैदर अली ने किया था बेटा। अपनी 7th क्लास में ये चैप्टर रीड किया था ना? महकनूर प्लीज टेल मी बेटा। गिव मी आंसर। नहीं मैम मुझे इसका। हैदर अली ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी। ओके ओके मैम। पता चल गया बेटा? यस मैम। ओके बेटा। एक्सक्यूज मी मैम। जयपुर सिटी की स्थापना किसने की थी? कौन से राजपूत राजा था जिसने जयपुर की सिटी को बनाया था? बेटा वो था महाराजा जय सिंह सेकंड। कौन सा बेटा? महाराजा जय सिंह सेकंड था वो। ओके एक्सक्यूज मी मैम। क्या बेटा अश्विन? मैम औरंगजेब की डेथ कहाँ पर हुई थी? किसकी बेटा? औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ बेटा 1770 AD में हुई थी। कहाँ पर हुई थी मैम? कहाँ पर हुई थी? देश का नाम? कौन सा प्लेस कौन था? यस मैम। बेटा ये मैं आपको पूछ कर बता देती हूँ। ओके ओके मैम। करो। ओके बेटा। ओके मैम। ओके बेटा। नेक्स्ट चल अश्विन मुझे ये बताओ। अश्विन यस मैम। यस मैम। हाँ जी बेटा। मॉडर्न पीरियड की शुरुआत कब हुई थी बेटा? मैम क्या? मॉडर्न पीरियड की शुरुआत कब हुई थी इंडिया में? मैम 18th सेंचुरी के बाद में। हाँ आंसर यूरोप में। यूरोप में कहाँ पर हुई थी मॉडर्न पीरियड की शुरुआत? 16th सेंचुरी में हो गई थी बेटा यूरोप में। ओके ओके मैम। ओके मैम। ओके बेटा। गोविंद 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 हाँ जी बेटा प्लीज हेल्प मी। बेटा पंजाब स्टेट कब इंडिपेंडेंट हुआ था? किसकी अगुवाई के नीचे इंडिपेंडेंट हुआ था बेटा? मैम समझ नहीं लग रहा। एक बार दोबारा स्थापना कब हुई थी? किसकी अगुवाई के नीचे हुई थी बेटा? गोविंद महाराजा रंजीत सिंह बेटा। यस मैम। ओके बेटा। ओके मैम। उन्होंने एक स्वतंत्र पंजाब की स्थापना की थी महाराजा रंजीत सिंह ने। ओके
मिड 18th सेंचुरी में मुगलों का शासन कहाँ तक सीमित रह गया था बेटा? गोविंद, यस मैम। हाँ जी बेटा, मुगलों का शासन मिड 18th सेंचुरी तक कहाँ तक सीमित रह गया था? मैम आपकी मैम आवाज नहीं क्लियर आ रही मैम। आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरी? मैम यस। बेटा ये मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मुगलों का शासन मिड 18th सेंचुरी में कहाँ तक सीमित रह गया था? के पढ़ानी है बस। बेटा दिल्ली तक कहाँ तक सीमित रह गया था? दिल्ली तक। मैम दिल्ली। हाँ जी, ओके। ओके मैम। मैकनूर, यस मैम। हाँ जी बेटा प्लीज सर। वास्को डी गामा बेटा कालीगढ़ में कब पहुंचा था? कौन सी सेंचुरी में पहुंचा था बेटा? 1498। हाँ जी बेटा वेरी गुड। इकबाल सिंह बेटा आपने बहुत लेट कर दिया क्लास लगाने में। इकबाल प्लीज टेल मी बेटा, अनम्यूट हो गए बैठो। इकबाल यस मैम। हाँ जी बेटा स्क्रीन ऑन करो बोली को। इकबाल बोलिए। हाँ जी बेटा, हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है बेटा? प्लीज टेल मी। इकबाल प्लीज टेल मी। बेटा अनम्यूट करो अपने आप को पहले तो। इकबाल सो बेटा आप सभी ने ये चैप्टर अच्छी तरह से रीड करना है। ओके बेटा? ओके मैम। और स्टूडेंट्स मैम ओके बेटा, और मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सेंड कर दूंगी बेटा, वो अपनी नोट करने हैं। ओके ओके मैम। बुक वर्क। ओके बेटा, सभी स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी नोटबुक पर राइट करने हैं वो क्वेश्चन मैं आपको सेंड करती हूँ। ओके बेटा?